हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज नया पार्ट सीखते हैं इडियम्स एंड फ्रेज का। आज आपका सेकेंड डे है इडियम्स एंड फ्रेज का। चलिए बिना बात किए हुए शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ए गुड डील ऑफ। ए गुड डील ऑफ का मतलब होता है बेटा वेरी मच, वेरी मच अत्यधिक। अर्थात हम इसको कैसे सीखेंगे, ए गुड डील ऑफ अर्थात यदि आपने कोई चीज परचेज की है या बेचना चाहते हैं या बाई करना चाहते हैं, तो कुछ भी यदि आपने गुड डील किया, डील अच्छा किया है तो अच्छा, इसका मतलब क्या है वेरी मच, आपका जो भी आगे होगा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यदि आपने डील अच्छी नहीं की तो आगे की सारी प्रोसेस क्या होगी, बुरी जाएगी, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए इसको अत्यधिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम यहां पर कर सकते हैं कि यू मस्ट फिनिश ए गुड डील ऑफ योर कोर्स, ठीक, वेल बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन के पहले अपने कोर्स को बहुत अच्छे से फिनिश करना है। ठीक है, इसको आप कैसे याद करेंगे, मैंने आपको गेस बता दिया, गुड डील। जहां गुड डील होगी वहां सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, अदरवाइज आपकी गुड डील नहीं है, आप माइनस में जा रहे हैं तो आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अत्यधिक अच्छा, वेरी मच होने का मतलब ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब तो सब लोग आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना, मतलब उसके अनुसार, मेरे अनुसार। ठीक है, आप लोग ये ऐसे याद रखेंगे के अनुसार। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लगा दूं अकॉर्डिंग टू मी, तो अर्थात क्या हो जाएगा, ये मेरे अनुसार है। ठीक है, मैं आप लोगों से हमेशा यही बोलता हूं कि इनका जो मैं सॉलिड आंसर बता रहा हूं, इसका मतलब लॉजिक बता रहा हूं, ऐसा लॉजिक कहीं लिखित नहीं है, मैं अपने अनुसार याद करने के तरीके बता रहा हूं। क्लियर, तो आप लोगों को ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंट विथ के अनुसार है। कंसिस्टेंट विथ इसका मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट विथ। आई एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस। ठीक है, उस मैंने कार्य कैसे किया, अकॉर्डिंग टू द एडवाइस, मतलब सलाह के अनुसार काम किया ऑफ माय एल्डर ब्रदर, मैंने अपने बड़े भाई की सलाह के अनुसार काम किया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एज फॉर एज। अच्छा, आपको पूरी ग्रामर में दो मिलेंगे कि एज फॉर एज और सो फॉर एज सेम ही सेम होते हैं। एक में एज आता है तो एक में सो आता है। इसका मतलब जहां तक होता है, जहां तक, जैसे इंट्रोडक्शन आप लोगों ने काफी माई सेल्फ के बारे में याद किया होगा, ऐसे बोलते हैं एज फॉर एज माई फैमिली कंसर्नेड। इसका मतलब क्या, जहां तक मेरी फैमिली का सवाल है तो मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरी माँ ये है, ऐसे बोलते हैं। तो वहां तक एज फॉर एज या फिर सो फॉर एज को बोला जा सकता है। देखो यहां पर एज फॉर एज आई नो, जैसे मैं जानता हूं कि हरी इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, हरी क्लास में क्या है, बहुत अच्छा लड़का है। क्लियर, एज फॉर एज और सो फॉर एज होता है। ठीक है, ये प्लस के लिए और ये माइनस निगेटिव सेंटेंस के लिए भी यूज करते हैं, ऐसा भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ए बॉटल नेक। ए बॉटल नेक का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, होता है बाधा हुआ या रुकावट। अच्छा, बॉटल नेक का मतलब ही ऐसा है, आप लोग स्पष्ट सामने नजर आया होगा। बॉटल होती कैसे है, ऐसे होती है बॉटल, ऐसी होती है। अब भैया ऐसी इस चीज से देखो, नीचे तो बहुत सारी जगह है, रख तो बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, पर जितनी सारी वही चीज होंगी जो इस इतनी सी चीजों के अनुसार जो अंदर चला जाए और इससे बाहर चला जाए, उसी चीज को रख सकते हैं। इस आयतन के हिसाब से तो हम रख नहीं सकते, इस एरिया के हिसाब से इसमें नहीं कोई चीज रखी जा सकती। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ये क्या है, यहां पर बधा हुआ है, रुकावट है। यहां पर क्या है, बॉटल नेक। नेक का मतलब गर्दन, इसकी जो गर्दन है इतनी पतली है कि बंधा हुआ है, रुकावट महसूस होता है। ठीक है, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे क्या है यहां पर, इन स्पीड ऑफ all the bottlenecks created by his opponents, he got success in his mission। चलिए इसका अर्थ भी हम आपको बता देते हैं, क्या इन स्पीड ऑफ एक नया फ्रेज भी यहां पर लिखा हुआ है, इन स्पीड ऑफ ऑल द बॉटलनेक्स क्रिएटेड बाय हिज अपोनेंट्स, मतलब वो कह रहा है कि जितनी भी सारी उसने चीजें बनाई बॉटलनेक्स के बावजूद, ही गॉट सक्सेस इन हिज मिशन, फिर भी वह क्या रहा, अपने मिशन में सक्सेस रहा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट देखते हैं, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या, बैग मतलब तो जानते हैं आप लोग,
बैग मतलब क्या होता है, थैला होता है हिंदी में, ठीक है। बैग तो सब लोग जानते हैं। एंड बैगेज, तो आप लोगों को बैग से थोड़ा सा यहाँ पे गेस करना है कि बैग कब लेके जाते हैं हम। बैग का मतलब होता है कि हम कुछ, जैसे हम एक क्या है ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो बैग ले जाएंगे, और पूरी तरीके से हमेशा के लिए जा रहे हैं तो बैगेज ले जाएंगे। क्लियर। बैगेज मतलब बहुत सारे, तो हमें इसे बैगेज वाला समझना है, प्लूरल वाला समझना है। बैग एंड बैगेज सब कुछ ले जाना है, अर्थात बोरिया बिस्तर सब कुछ उठा करके जाना है। विथ ऑल बिलोंगिंग्स मतलब जो जो हमसे चीजें संबंधित हैं, बिलोंग्स मतलब क्या होता है, संबंध होता है। जो जो सारी चीजें हमसे संबंधित हैं उन सारी चीजों को हमें क्या करना, ले जाना है, ठीक है। बोरिया बिस्तर उठा करके जाना भैया आप, तो ठीक है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एक इसका बता देना, द इंग्लिश, इंग्लिश मतलब द इंग्लिश, द इंग्लिश लगा है ना, मतलब इंग्लैंड के लोग। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947। 1947 में द इंग्लिश अर्थात इंग्लैंड के लोग क्या करें, अपना बोरिया बिस्तर उठा करके भाग गए थे, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 है कि बीट अबाउट द बस। ओ, बीट अबाउट द बस का मतलब होता है घुमा फिरा करके एक ही बात में आना, ठीक है। बहुत सारी चीजें, जैसे अभी मैं घुमा फिरा करके आऊंगा यहीं पर, ठीक है। बट क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आप लोगों को घुमा फिरा के बतानी पड़ती हैं ताकि आपका दिमाग क्या हो जाए, अनब्लॉक हो जाए, ठीक है। अभी अनब्लॉक वाला भी एक फ्रेज है, क्योंकि बीट अबाउट द बस, टू कम टू द पॉइंट इन अराउंड अबाउट वे, मतलब टू कम आना, कम टू द पॉइंट मतलब मुद्दे पे आ जाना, और इन अराउंड अबाउट वे घुमा फिरा करके अपने मुद्दे अपनी बात पर आ जाना, ठीक है। और इसको हम कैसे, बीट अबाउट द बस मतलब क्या होता है, जब कोई आप खाली जगह पर होते हैं, ठीक है, तो हम यहां पर एक गेस कर सकते हैं। बस मतलब समझते हैं ना, ठीक। बस में बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा जगह खाली होती है। अगर खाली हुई, कुछ नहीं हुआ, तो बस चलते हुए बहुत पिटेंगे, और पिट पिट करके एक ही स्थान पे आते जाएंगे। इधर से पिटेंगे, इधर आ जाएंगे, इधर से पिटेंगे, इधर आ जाएंगे, इधर से पिटेंगे, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बीट अबाउट द बस, टू द कम, आप लोगों को बस थोड़ा सा गेस रखना है, टू कम टू द पॉइंट इन द अराउंड अबाउट वे, घुमा फिरा कर एक ही बात पर आ जाना, ठीक। कम टू द मेन पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बस, मुद्दे पर बात करो, घुमा फिरा करके बात मत करो, इस तरह से बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बर्ड्स ऑफ ए फीदर। फीदर मींस पंख होते हैं। अच्छा ये बताओ, जिन जिन बर्ड्स के एक ही फीदर होंगे, एक ही जैसे के पंख होंगे, वो कैसी उड़ान उड़ पाएंगे, वो एक ही जैसे उड़ान भी उड़ पाएंगे। ऐसा ही ना, जिसके पंख सेम उसकी उड़ान सेम होगी, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पीपल ऑफ द सेम नेचर, मतलब एक ही स्वभाव के, एक ही प्रकृति के लोग, ठीक है, एक ही स्वभाव के व्यक्ति, अर्थात कोई मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं, कई ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट वाले हो जाएंगे, एक ही हम उन्हें बोल सकते हैं कि बर्ड्स ऑफ द फीदर हैं, और ऑनेस्ट वालों को भी बोल सकते हैं कि ये बर्ड्स ऑफ फीदर हैं। क्लियर। एग्जांपल्स क्या है कि बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, बहुत बढ़िया एग्जांपल्स लिखा हुआ है यहाँ, तो मतलब बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। फ्लॉक टुगेदर मतलब कि जो एक जैसे के लोग होते हैं एक साथ रहते हैं, ठीक है। एक जैसे के लोग एक साथ समूह में रहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक बाय क्रुक, तो बाय हुक बाय क्रुक एक फ्रेज होता है, बाय ऑल मीन्स, इसका मतलब बाय ऑल मीन्स, ठीक है, उचित या अनुचित रीति से। जैसे मैंने आपको कहा मेरा मित्र है और मैंने उससे कहा चलो यहां लड़ाई हो गई, चलो मार पे चलना है, ठीक है, वो बोलेगा बाय ऑल मीन्स, ठीक है, बाय हुक या बाय क्रुक, ठीक है, मतलब कैसो भी, अच्छा या बुरा कुछ भी हो, चलो, ठीक है। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता पूरी तरीके से, पूरी तरह से। ये फ्रेज और बोलने के काम आता है, जैसे किसी ने कहा आर यू रेडी, बाय ऑल मीन्स, ठीक है, पूरी तरीके से, चाहे अनुचित हो चाहे उचित हो, मैं तो रेडी हूं, ठीक है, इस टाइप से बोल सकते। ही वांट्स टू गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन बाय हुक और बाय कुक, ठीक है, मतलब वह एग्जाम में पूरी तरह से सक्सेस होना चाहता है, वो चाहे उचित हो या चाहे अनुचित हो। क्लियर। कोई इसमें समझौता नहीं है, बस उसे सक्सेस होने से मतलब है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब है बिफोर लॉन्ग। लॉन्ग मतलब लंबे समय से पहले, अर्थात शॉर्ट टाइम, शीघ्र ही, अर्थात जल्द ही, ठीक है। बाय एंड बाय। क्लियर। बाय का मतलब यूज होता है, टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन है बाय, ठीक है। बाय का मतलब एक फ्यूचर होता है,
फ्यूचर के समय को व्यक्त करने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, पर डबल बाई ज्यादा नहीं, बहुत कम समय के लिए यूज होता है। तो हम बोलेंगे बाई एंड बाई ही विल बिकम ए परफेक्ट सेंट। ठीक है, संत मतलब वह एक बहुत अच्छा परफेक्ट संत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। ओ बाई फिट्स, फिट्स मतलब तो जानते हैं आप लोग, मैं फिट हूं भैया इस चीज के लिए, वही वाला फिट। ठीक है, एंड स्टार्ट्स, स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है, स्टार्ट्स का मतलब शुरू करना। तो क्या है अब भैया, स्टार्ट मतलब शुरू करना और फिट्स मतलब क्या है, फिट्स मतलब मैं फिट हूं, फिट का मतलब एक जगह स्थित हो जाना, फिट हो जाना। ठीक है, तो अनियमित रूप से कभी वो स्टार्ट होगा तो कभी फिट होगा। तो क्या है अनियमित मतलब इनरेगुलर, क्या होता है इरेगुलरली, इरेगुलरली मतलब कभी स्टार्ट है कभी फिट है, कभी स्टार्ट है कभी फिट है, इस टाइप से तो इनरेगुलर हो जाएगा। कभी आप पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं तो इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप स्टार्ट ही रहते हैं ओनली तो रेगुलर कहलाएंगे। ठीक है, और यदि आप हमेशा फिट ही रहते हैं तो आप हमेशा स्टे रहेंगे। और फिट और आप स्टार्ट दोनों को मिक्स करेंगे तो कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, इसे ही तो अनियमित रूप से बोलते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कि महेश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही स्टडीड बाय फिट एंड स्टार्ट्स। वाह, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा, महेश फेल हो गया क्योंकि वह कैसे काम करता था, अनियमित रूप से करता था। मैंने अभी इससे पहले यही आपसे बताया कि आप एक दिन मेरा वीडियो वॉच करेंगे दूसरे दिन नहीं वॉच करेंगे, आपको तो फिर कोई नहीं बचा सकता। ठीक, चलिए वैसे आप पास हो जाए मेरी यही तमन्ना है। ब्रेड एंड बटर, वाह, ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या, ब्रेड मतलब क्या रोटी, बटर मतलब मक्खन, और तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेड एंड बटर किस लिए यूज होता है, सबसे जीवन जीने की सबसे निम्न स्तरीय चीज होती है ब्रेड एंड बटर। ठीक है, तुम मतलब अपना जीविका यापन करने के लिए सबसे पहली तो हमारी क्या चीज है कि खाने के लिए होना चाहिए ना, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर होगा तो हम जीवित खा सकेंगे और जीवित रह सकेंगे। ठीक है, तो लेवलीहुड होता है, लेवलीहुड, क्लियर। हुड जब भी आता है मतलब बचपन से रिलेटेड वर्ड आता है ये हुड। ठीक है, चाइल्डहुड मतलब चाइल्ड को और हुड लगाएंगे तो बचपना हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से रिलेटेड करेंगे। एवरी पर्सन इज बिजी इन हिज ब्रेड एंड बटर प्रॉब्लम ड्यू टू डियरनेस, मतलब वो कह रहा है कि सब प्रत्येक व्यक्ति अपने ब्रेड एंड बटर की तलाश में लगे हुए हैं। ठीक है, सब कोई अपनी जीविका में बिजी है, अर्थात देखो बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर रहे हैं, सब जीविका ही अपना चला रहे हैं, बस इससे ज्यादा नहीं हो रहा है किसी का। ठीक, चलिए देखते हैं ब्रेथ वंस लास्ट। अच्छा, ब्रेथ मीन्स क्या होती है, सांस, क्या होती है सांस बेटा, और सांस नहीं सांस, याद रखिएगा। वंस लास्ट, वंस लास्ट मतलब एक किसी व्यक्ति की लास्ट सांस, अर्थात क्या होगा कि अंतिम दिन, अंतिम समय, अंतिम समय बोलेंगे दिन नहीं। टू डाइड, टू डाई मतलब मरने वाला है। अब भाई किसी की अंतिम सांस चल रही होगी तो क्या मरने ही वाला, टू डाई अंतिम सांस लेना। ठीक है, हिज फादर ब्रेथ हिज लास्ट लिविंग बिहाइंड हिम 6 चिल्ड्रन। ओ मतलब अभी मैं हिज फादर ब्रेथ हिज लास्ट लिविंग, ठीक, लास्ट लिविंग बिहाइंड हिम 6 चिल्ड्रन। ये कहां लिख लिए हो यार तुम, बंद हो 25 तो नहीं 50 होने चाहिए। आपको जाना है क्या? ब्रेथ वन लास्ट कहां लिखा है हम, हिज लास्ट की जगह देखो, अच्छा वंस की जगह हिज चेंज किया है, इसलिए हिज फादर है तो हिज लास्ट आएगा। अच्छा चलो ठीक है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, जैसे हिज फादर ब्रेथ हिज लास्ट लिविंग, ठीक है, हिज फादर उसके पिताजी उसकी अंतिम सांस ले रहे थे, बिहाइंड हिम हिज 6 चिल्ड्रन, और उसके पीछे उनके क्या है 6 बच्चे हैं, उनकी 6 बच्चे
हैं और वो अंतिम सांस ले रहे हैं, मतलब वो मरने ही वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या, जब आइस को आप तोड़ते हैं ना, उसमें क्या होती है, पहले तो नहीं कुछ होता है, जब आप तोड़ते हैं तो उससे वॉइस आती है, ठीक है, आवाज आती है। तो टू ब्रेक साइलेंस, ठीक है, टू ब्रेक साइलेंस। तो साइलेंस का मतलब है यहाँ पे वॉइस, मतलब साइलेंस को तोड़ना, अर्थात मौन का वातावरण तोड़ना। मौन, अब पहले जो आदमी ब्रेक होता है ना, बिल्कुल कुछ नहीं बोलता, सीधा साधा, जब उसकी चुप्पी तोड़ती है ना तो फिर कोई नहीं बचता है, याद रखना, ठीक है। कहते हैं ना कि एक समुद्र शांत ठहरे हुए पानी से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, तो वैसे ही बात है यहाँ। When all were silent for a long time, ठीक है, When जब सभी लंबे समय से सब शांत थे, I decided to break the ice, ठीक है, मैंने अपनी चुप्पी तोड़ने का निश्चय किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट, बियर मतलब होता है सहन करना, ठीक है बेटा, बियर मतलब होता है सहन करना। द ब्रंट ऑफ, ब्रंट ऑफ का मतलब होता है बुरा, मतलब बहुत बुरी चीज का या आक्रमण का, क्या है, आक्रमण का मुख्य भाग सहन करना, अर्थात टू बियर द मेन अटैक, ठीक है, मेन अटैक सहन करना, आक्रमण का मुख्य भाग सहन करना। फ्रंट सोल्जर ऑलवेज बियर द ब्रंट ऑफ द बैटल्स। समझ रहे हैं ना कि फ्रंट सोल्जर्स मतलब सामने युद्ध होता है ना, सामने वाले जो सोल्जर होते हैं वो क्या करते हैं, युद्ध के मेन आक्रमण का मुख्य भाग मतलब शयन करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बर्ड्स आइज व्यू। बर्ड्स आइज, अगर आपने सुना हो कि मैं बर्ड्स आइज व्यू, चील क्या होता है, चील बहुत दूर से ना छोटी छोटी चीजों को नीचे देख लेता है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर बोला गया है बर्ड्स आइज व्यू, मतलब सरसरी नजर। क्या, कैसी नजर, सरसरी नजर। ए जनरल स्टडी एट ए ग्लेंस, ठीक है, मतलब तुरंत, मतलब किसी भी तरीके से, कोई ऐसा नहीं कि बहुत निगरानी करके देख रहा था, नॉर्मल तरीके से बहुत अच्छे से देख लेना, नॉर्मल बिहेवियर में बहुत अच्छे से देख लेना, अर्थात सरसरी नजर से देखना। वी हैड अ बर्ड्स आइज व्यू, वी हैड ए बर्ड्स ऑफ व्यू ऑफ ए गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन द प्रॉफिटिंग, मतलब गवर्नमेंट की रिपोर्ट में मैंने एक क्या सरसरी सी नजर डाली, थोड़ी सी, ठीक है, एक बड़ी बड़ी नजर डाली, और उस बड़ी नजर में क्या होता है, बहुत क्लियर समझना होता है। बाय ऑल मीन्स, इससे पहले भी हो चुका है बाय ऑल मीन्स, ठीक है, बाय ऑल मीन्स पूरी तरीके से। सर्टेनली, सर्टेनली मतलब निश्चय ही, ये बाय ऑल मीन्स निश्चय ही, तो बाय ऑल मीन्स ही विल पास एग्जाम, मतलब निश्चय ही वह एग्जाम पास कर लेगा या पास होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड, ब्लॉक मतलब बंद हो जाना, और हेड मतलब क्या होता है, सिर। अब जब भैया किसी का सिर बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, वही तो मूर्ख होगा, वही तो क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, फूल हो जाएगा भैया। आई कांट वर्क विथ हिम एज ही इज ए ब्लॉक हेड, मतलब मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता जैसे वह क्या हो, मूर्ख है भैया, ठीक है, उससे मेरा पीछा छुड़वा दो, ठीक। बिसाइड द मार्क्स, मार्क्स के बगल में, अर्थात अनुपयुक्त, ठीक है। अरे आपको मास्टर ने क्या किया, बिसाइड द मार्क दे दिया, मतलब अनुपयुक्त दे दिया, अनसुटेबल। जैसे चलिए मैं समझाता हूं पहले। आवर लॉयर्स आर्ग्यूमेंट्स इन द केस बीइंग बिसाइड द मार्क्स वी लॉस्ट द केस, मतलब आवर लॉयर्स आर्ग्यूमेंट्स, हमारे जो लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट्स है, बहस है, इन द केस बीइंग बिसाइड द मार्क्स, अनुपयुक्त हो रहे हैं, मतलब इस केस से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, फालतू की बहस कर रहा है वो। वी लॉस्ट द केस, हम ये केस हार जाएंगे, ठीक है भैया। सही तरीके, जिस मुद्दे की बात हो रही होती है उस मुद्दे की बात की जाती है। अपने यहाँ के कुछ लोग बहुत अच्छे, हमने कई 99 मीटिंग्स में ये देखा है कि जिस मुद्दे में बात की नहीं जानी हो उस मुद्दे को छोड़ करके सारे मुद्दे पे बात की जाती है, ठीक है, अनुपयुक्त बात की जाती है, ठीक है, अनसुटेबल। आप लोग अनसुटेबल तो जानते होंगे, अनुपयुक्त, क्लियर, बिसाइड द मार्क है ये। बाय लीव्स एंड बाउंड्स, बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या है, लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगनी। अच्छा, इसको कैसे, लीव्स मतलब होता है छलांग लगा देना, क्या होता है, लीव मतलब छलांग लगा देना, एंड बाउंड्स मतलब क्या है, बाउंड्स को मतलब होता है बांधना। अच्छा, मतलब जो बंधे हुए को भी क्या, जैसे कोई किसी ने किसी को रोक रखा है और फिर भी वो क्या कर दिया, छलांग लगा दिया, अर्थात वो मतलब कैसी प्रोग्रेस कर रहा है, दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस कर रहा है। चले
इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप एंड बाउंड्स। इंडिया कैसी प्रोग्रेस कर रहा है? लीप एंड बाउंड, दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस कर रहा है। पर अगर और अच्छी प्रोग्रेस करता जब यहां कोई एक दूसरे की टांग खींचने वाले ना होते, क्योंकि 90% हमारे इंडिया में क्या टांग खींचने वाले लोग हैं बच्चा। ठीक है, बच के रहना है ऐसे लोगों से। क्लियर? बरी द हेडेज, बरी मतलब छुट्टी पाना होता है। बरी मतलब कहते हैं ना बरी, अरे भैया उसे बरी कर दो, छुट्टी दे दो यार। द हेटेड, तो इसका मतलब क्या होगा? हेटेड मतलब हेडेज, यहां मतलब रखेंगे हेडेज का मतलब है हेडेज ही, आप लोग याद रख लो हेडेज। हेडेज मतलब सरदर्द, सरदर्द को बरी कर दो। और सरदर्द को आप लोग तभी बरी कर सकते हैं जब आप किसी शत्रुता को भुला देंगे, प्रेम आ जाएगा आप लोगों के बीच में। अगर शत्रुता रही ना तो कहीं से भी जाने के लिए आपको टेंशन रखनी पड़ेगी। ठीक है, हेडेज रहेगा आपके पास तो बरी कर दीजिए आप उसको। टू फॉरगेट द पास्ट एनमिटी, ठीक है, पुरानी एनमिटी में क्या होता है? शत्रुता। तो पुरानी शत्रुता को आप क्या कर दीजिए? फॉरगेट कर दीजिए, भुला दीजिए। ठीक है, तभी आप आराम से रह सकेंगे। ठीक, तो बरी द हेडेज का मतलब क्या हो जाएगा? टू फॉरगेट द पास्ट एनमिटी, ठीक है, पुरानी शत्रुता भुला देना। इट्स इज वाइज फॉर रमेश एंड हरी टू बरी द हेडेज एंड बी फ्रेंड्स अगेन। मतलब क्या? इट इज वाइज, ये बहुत अच्छा बात है, बुद्धिमंता का काम है कि फॉर रमेश एंड हरी टू बरी द हेडेज, रमेश और हरी ने पुरानी शत्रुता को क्या कर दिया? भुला दिया। एंड बी फ्रेंड्स अगेन, और दोबारा क्या हो गए? दोस्त हो गए। बहुत ही अच्छा काम कर लिया भैया उन्होंने। बेगर डिस्क्रिप्शन टू बी इंस्क्राइबल, वर्डन से बाहर। बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब अब बेगर मीन्स क्या होता? भिखारियों। और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता? वर्णन करना। अब भैया भिखारियों जैसे का वर्णन करोगे तो क्या होगा? वर्णन से बाहर ही तो कहलाओगे भैया। अच्छा, रिच वाला करो वर्णन। ठीक है, कैसा करना है वर्णन? किसी को डिस्क्राइब करो तो रिच वाला करो, क्या भिखारियों वाला करते? तो टू बी इनडिस्क्राइबल, वर्णन से बाहर ही इसका मतलब हो जाएगा। द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल बेगर डिस्क्रिप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिंग टू बुक, ठीक है, टू पनिश, सजा देना। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है किताब लाना भैया, किताब लाना। ब्रिंग टू बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, बिना ब्रिंग इंपॉर्टेंट है भैया, इसको मैंने आई लिख दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिंग टू बुक का मतलब कि सजा देना, इसको कैसे समझेंगे? बुक, कौन सी बुक? कॉन्स्टिट्यूशन की बुक। ठीक है, आप लोग बिना जज को कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, बिना संविधान के किसी को दंड देते हुए नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा ना। तो भैया जब ब्रिंग्स अ बुक, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लाई जाएगी, उसमें भैया पढ़ा जाएगा कि तुम्हें कौन सी सजा दी जाएगी, उसके अनुसार भी तुम्हें क्या किया जाएगा? टू पनिश किया जाएगा, सजा दिया जाएगा। क्लियर? तो ब्रिंग द बुक, आप बुक याद रखेंगे। कौन सी बुक? कौन सी बुक? कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक। और उसको पढ़ने के बाद जज क्या देता है? टू पनिश, सजा देता है। किसको कितनी देनी चाहिए? 1 किलो देनी चाहिए, 2 किलो देनी चाहिए। ठीक। द नॉटी बॉय वाज द ब्रॉट टू बुक बाय द प्रिंसिपल। एक नटखट लड़के ने, द नॉटी बॉय वाज ब्रॉट टू बुक बाय द प्रिंसिपल, मतलब एक प्रिंसिपल के द्वारा एक नटखट लड़के को सजा दी गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीट द एयर। अच्छा, बीट द एयर, एयर में पीटते रहो। एयर में पीटने का मतलब क्या है? हाँ, हवा में हाथ पैर मारना, उसका कोई मतलब नहीं है। व्हेन द लायन वाज शॉट डेड, ठीक है, जब लायन को गोली मार के डेड कर दिया गया तो इट बिगन टू बीट द एयर विथ हिज पाउच, ठीक है, तब वो अपने पंजों से हाथ पैर मारता रह गया। फिर थोड़ी कुछ कर पाएगा भैया, शॉट लगने के बाद गोली खतरनाक होती है। ठीक है, सो बाय, टुडे इज ओवर, ओके, मीट यू अगेन।